9 मई 2020 को बुध ने किया अपना राशि परिवर्तन। बुध जो कि अभी मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ विराजमान थे, अब वृषभ राशि में शुक्र के साथ विराजमान हो गए। बुध का ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है, 24 मई तक बुध वृषभ में रहेंगे, लेकिन बहुत सारे नए चेंजेस देने वाला ये परिवर्तन है और बहुत ज़्यादा अच्छा कई राशियों के लिए नहीं लेकर के आएगा। बुध वैसे भी इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस से जुड़े हुए हैं बुध, और बुध जुड़े हुए हैं हमारी इम्यूनिटी से, और जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इन सब में कहीं ना कहीं बुध का योगदान है। राहु जो अभी बैठे हुए हैं बुध की राशि में, मिथुन राशि में, वहाँ बुध की राशि को भी पीड़ित कर रहे हैं, और केतु की दृष्टि अभी जब मेष में थे बुध तो उन पे पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं बुध भी पीड़ित हो रहे थे। राहु अपने ही नक्षत्र में और केतु अपने ही नक्षत्र में पूरी तरीके से स्ट्रांग होकर बुध को पीड़ित कर रहे थे, तो बुध की राशि भी पीड़ित हो रही थी। बिजनेस, कम्युनिकेशन, मिलना जुलना, क्योंकि मिथुन राशि इसी से जुड़ी हुई है, और हमारी इम्यूनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें पीड़ित हो रही थी। अब कहीं ना कहीं कुछ तो राहत मिली, क्योंकि बुध जो है अब वो बाहर आ गए, दूसरी राशि में आ गए, तो उन पे केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो वो पीड़ित नहीं हो रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बुध अभी भी पाप ग्रहों के प्रभाव में ही है। एक तो उन पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, कुंभ राशि से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं बुध पे अपनी चतुर्थ दृष्टि, जो कि मंगल तो वैसे ही पापी ग्रह मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके लिए प्रॉब्लम देने वाले ही हैं। फिर उसके बाद बुध पे सप्तम भाव से पड़ रही है वृश्चिक में बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि, नीच के चंद्रमा की दृष्टि। चंद्रमा वैसे शुभ ग्रह है, लेकिन अगर पीड़ित है चंद्रमा और क्षीण है चंद्रमा, तो अपने आप में ही चंद्रमा शुभ फल नहीं देता है। तो वृश्चिक राशि का नीच का चंद्रमा की दृष्टि है, तो ये भी अपने आप में शुभ नहीं हुई। फिर उन पे गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है मकर राशि से, जो कि शनि के साथ विराजमान है गुरु। अब शनि के साथ बैठे, वैसे ही उनके साथ अपने आप ही उनके अंदर पाप प्रभाव आ गया, और वैसे नीच भंग राजयोग बना रहे हैं गुरु, लेकिन नीच के हैं तो उनकी दृष्टि भी इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं शुभता भी रहेगी क्योंकि गुरु का प्रभाव है, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स तो अभी भी बिजनेस में आएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी सुनने को मिलेंगी, क्योंकि बुध बैठे हुए हैं कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में। बुध कौन है? राजकुमार हैं, और सूर्य है राजा, तो उन्हें कहीं ना कहीं राजा की सपोर्ट मिलने वाली है, बिजनेस को सरकार की सपोर्ट मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी बिजनेस में। ज़रूर जब वापस सब लोग अपना काम शुरू करने की सोचेंगे, या एकदम से लॉकडाउन हो गया और वापस जब वहाँ पे जाएंगे, तो वो देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो उनके नुकसान है वो बढ़ गए हैं। जो उन्होंने सोचा नहीं था वो चीज़ें बिजनेस में हो गई, क्योंकि एकदम से ये टाइम शुरू हो गया। तो अब जब वो बिजनेस करेंगे तो उन्हें नए सिरे से बिजनेस करना पड़ेगा। अब वो काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव में आ गए, जहाँ के शुक्र स्वयं विराजमान है, तो उन्हें कुछ सपोर्ट भी मिलने वाली है, क्योंकि शुक्र स्वयं विराजमान है, और कुछ उनको दिक्कत भी आने वाली है। बिजनेस, इम्यूनिटी, हमारी कम्युनिकेशन, इन सारी की सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे, और हमें कहीं सक्सेस भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम्स। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, बुध पूरी तरीके से प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सब से जुड़ा हुआ है बुध, तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी आएगी, और आगे बढ़ के कुछ अपना करने वाली बातें भी बनेंगी, क्योंकि सरकार का सहयोग है। सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं बुध। अब किस किस राशि को ज़्यादा दिक्कत है? एक तो बुध बैठे हुए हैं वृषभ में, वृषभ के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ये वाला जो टाइम है। और कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि या कर्क लगन, इनके लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी नई चीज़ें, चेंजेस देखने को मिलेंगे, कई बातें देखने को मिलेंगी, तो मिला जुला आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशानियां ज़्यादा उन्हें महसूस होंगी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब के प्रभाव में ज़्यादा रहेंगे। तो बुध का जो ये प्रभाव है कहीं ना कहीं बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आने वाला है। थोड़े से समय के लिए परिवर्तन आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगा।
जो बुध की दूसरी राशि है कन्या राशि, उनके लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होने वाला है। आपको लगेगा कि मैं क्यों खुद नेगेटिव प्रेडिक्शंस कर रही हूँ, पॉजिटिव नहीं बोल रही हूँ। ये जो टाइम है बुध का, इसमें हमें बिजनेस करने वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए प्रॉब्लम्स भी दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की सपोर्ट रहेगी और कुछ नीच भंग राजयोग जो गुरु बना के दृष्टि डाल रहा है, उसके वजह से कहीं ना कहीं कुछ उन्हें सपोर्ट और पॉजिटिविटी भी मिलेगी, ये हम कह सकते हैं। तो ये था बुध की प्रिडिक्शन। ऐसे ही बहुत सारी मैं चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, आपके ऑरे से रिलेटेड बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी बातें सरल भाषा में आपको मिल जाएगी। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आए जो भी मैं अपनी वीडियोस डाल रही हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर के आती रहूँगी मैं, रमा जोशी। नमस्कार।